आमेन, हालेलुया। आज का विषय है 9 हैबिट्स ऑफ ए बिलीवर, विश्वासी के 9 आदतें। कम ऑन, जोर से बोलो, विश्वासी के 9 आदतें। वचन पढ़ेंगे गलातियों की किताब 5 उसका 22। गलातियों की किताब 5 उसका 22। बड़ा गौर से सुनना आज का वचन। मैं बताऊं, आपका जीवन बदल जाए, आपका जिंदगी आशीष में हो। गलातियों 5 उसका 22। पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ओके, आज हम पवित्र आत्मा की फल को देखने वाले हैं। फ्रूट ऑफ स्पिरिट, जोर से बोलो, फ्रूट ऑफ स्पिरिट, आत्मा का फल। जोर से बोलो, आत्मा का फल। ध्यान से सुनना, एक गोली में प्रभु की सामर्थ निकले। कितने लोग पकड़ेंगे? आमीन, हालेलुया। एक फल है और 9 स्वभाव है। कितने लोग सुन रहे? 9 स्वभाव, पवित्र आत्मा का 9 स्वभाव का वर्णन करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक फ्रूट और 9 प्रकाशन उसका। हालेलुया। परमेश्वर के लिए फल बहुत इंपॉर्टेंट है। फल, कितने लोग फल पसंद करते? एक वृक्ष में जब फल लगता है वो लोगों को आकर्षित करता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम फलदायी। परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति फल से चालू किया, रेवलेशन फल में खत्म किया। उत्पत्ति 2 उसका 15 से 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया, एदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर। एक फल मार दिया पूरा दुनिया। कितना लोग सुन रहे हैं? फल कितना इंपॉर्टेंट है। पहला आदम फल के द्वारा सारा दुनिया को नाश किया, दूसरा आदम फल के द्वारा सारा दुनिया को फलदायी बनाएगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? माय गॉड, देखो मेरे साथ, वापस बोलता हूँ, पहला आदम फल के द्वारा सारा दुनिया को पाप में डुबा दिया, दूसरा आदम यीशु मसीह उसी फल के द्वारा सारा दुनिया को फलदायी बनाएगा। कितना लोग रिसीव करेगा? मैं फलदायी बनूंगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। यूहन्ना 15 उसका 5। जल्दी से जाएंगे, कई बातों को बोलने का मुझे। कितना लोग तैयार है सुनने के लिए? जिसका कान है वो सुने। आज परमेश्वर की आत्मा किससे क्या कहता है? हर व्यक्ति को अपनी दिल की मुरादों से मेरा यीशु मुलाकात करने वाला। कितना लोग बोलेंगे यस, मैं यीशु से मुलाकात करने आया। यस, आपकी जरूरत के मुताबिक प्रभु आपसे बातें करेंगे, मेरे मुंह से वचन निकाल। कितने लोग तैयार? ओके, यूहन्ना 15 उसका 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता जो मुझ में, हमको यीशु में बना रहने का। किसी को बोलो मैं यीशु में बना रहूं। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया है, और जो मुझ में बना रहता, बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो।
बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने। कितना लोग बने रहेंगे? हमें, हमको यीशु में बना रहने का। हालेलुया। मैं दाखिलता हूँ, तुम, यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखिलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता है। जो मुझ में बना रहेगा, मैं उसमें बना रहेगा। डालियां एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बचती है। किसी को बोल, सुन रहे? आप यीशु में बना रहेगा, यीशु आप में बना रहेगा। आप यीशु से दूर जाएंगे, यीशु इंतजार करेंगे। किसी को बोलो, मैं यीशु से दूर नहीं, मैं यीशु के पास जाता हूं। वह बहुत फल फलता है। जो यीशु में बने रहेंगे, यीशु उसमें बना रहेंगे, वो क्या होगा? बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हम और आप सबसे ज्यादा किससे जुड़ने का है? यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से। टीवी से नहीं, बीवी से भी नहीं, बच्चे से नहीं, पर पवित्र आत्मा से जुड़ने का है। जब आप पवित्र आत्मा से जुड़े रहेगा, आपको बीवी के पीछे भागना नहीं, बीवी आपके पीछे आएगी। हालेलुया। है, पति और पत्नी को मनाने की दरकार नहीं, यीशु को मनाओ, सब कुछ आपके पीछे आने लगी। पहले तुम मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? मैं दाखिलता हूँ, तुम डालियां। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हम और आप फलदायी होने का। वो सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, हर क्षेत्र में हमको फलदायी होने का। वो चैट में मैं हर क्षेत्र में फलदायी हो। काम करेगा, मैं उन्नति पाऊंगा, प्रमोशन पाऊंगा। बिजनेस करूंगा, हर साल मैं बढ़ूंगा, उन्नति, बरकत, आशीष पाऊंगा। मैं परिवार चलाएंगे, मेरे बच्चे आशीष पाएंगे, मेरे पति और पत्नी आशीष पाएंगे। फलदायी होने का प्रभु चाहता है। प्रभु आपको धरती में रखकर फलदायी करना चाहता है। कितना लोग बोलेगा, मैं फलदायी हूं? यस, नीचे नहीं, हम ऊपर जाएंगे। हम कम नहीं, हम बढ़ेंगे। हीलिंग पावर बढ़ेंगे, उन्नति पाएंगे, बरकत पाएंगे। पर उसके लिए हमको प्रभु में बना रहने का। हम जो मेहनत कर रहे वचन के द्वारा, कितना घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठ के इन वचनों को लाता है। कितना लोग एक बार, दो बार, 10 बार सुनते हैं और कमेंट करते हैं, बोलते पास्टर जी, आप जो मेहनत करते हैं, मैं उसका कदर करता हूँ, मैं उसकी आदर करता हूँ। आप वैसा करेगा, पक्का फलदायी हो। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। हमको प्रभु के साथ जुड़ा रहने का, हमको पास्टर अपोस्टल के साथ जुड़ा रहने का। आप लोग इतने अच्छे हैं, आप हमसे जुड़े हैं। मैं बताऊं, हर व्यक्ति उन्नति और आशीष पाए। आशीष हमारा भाग है। हालेलुया। 16वां वाक्य पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:16। 16 यूहन्ना की किताब 15 उसका 16। वर्षा लिखते हैं आमीन। हालेलुया। चैट में कमेंट करो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। डायलॉग तो डायलॉग लिखो, मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना है। किसी को बोलो, मैंने यीशु को नहीं चुना, यीशु मुझे चुना है। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना। मैंने विल्सन को चुना, मैंने सबको चुना है जो इधर आवाज सुने। हनुमान ठक्कर, वर्षा को, शैली निगम को चुना। हालेलुया। कमान, हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चुना। कमान बोलो ना, मैंने नहीं चुना, आपने मुझे चुना। क्योंकि आप मुझसे प्रेम करता है, मैं भी आपसे प्रेम करता। हाँ, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से
मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हमें जब हम फल लाएंगे, हम जो भी मांगेंगे पिता मेरे लिए करेगा। फल लाएगा, वही फल लाएगा जो कनेक्टेड है। माय गॉड, बहुत सुंदर। जो कनेक्टेड नहीं वो फल नहीं लाएगा। अब वो मांगेगा तो मिलेगा भी नहीं। और जो कनेक्टेड है वो पक्का, जो जड़ से जुड़ा है वो पक्का फल पाएगा। माय गॉड, एवर इंसान कोई सुन रहा मुझे, तो कनेक्टेड है वो फल लाएगा। कनेक्टेड हो, गलीशिया से कनेक्टेड हो, प्रभु से कनेक्टेड हो, पवित्र आत्मा से कनेक्टेड हो, वो आपको फल देता है, वो आपको उन्नति और बरकत देता है। Get planted and grow. हालेलुया। कितना लोग कनेक्टेड है? किसके साथ? दुनिया से कनेक्ट रहेगा तो नहीं मिलेगा, टीवी से कनेक्ट रहेगा तो नहीं मिलेगा, पर यीशु से कनेक्टेड रहेगा तो आप पक्का फलदायी होगा, फल लगने वाला। माय गॉड, वो फल आपको खाली नहीं, आपके आजू बाजू सब आशीष पाए। हालेलुया। देखो मेरे साथ भजन संहिता 1 उसका 1 से 3, भजन संहिता 1 उसका 1 से 2। तो मैं क्या करूं जिसके द्वारा मैं और फल लाऊं? क्या करने का है जिससे फल उत्पन्न करने को, क्या करने का मैं फलदायी? चलो सुन रहे, भजन संहिता 1 उसका 1 से 3। क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं जो चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न पापियों पे ना चलता, दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, जो भड़काते हैं, जो झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, शराब पीते हैं, नशे करते हैं, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न ठट्टा करने वालों की, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न टट्टा करने वाले के मंडली में बैठता है। आपका चलना कैसा है? किसके साथ है? आपका बैठना किसके साथ? मेरा बैठना मेरा उठना निभाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल पाता है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल पाता है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल पाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम। ओके, 3 बातों को हमको ध्यान देने का है। हमको फलदायी होने का है, प्रभु में बढ़ने का है। पहला, दुनिया से अपने आप को कट ऑफ करने का, दुनिया, टीवी, इन बातों से आपको अलग करने का। आप दुनिया में जुड़ा रहेगा, दुनिया की बोली सुनेगा, वही होगा जो दुनिया में होगा। इसलिए आपको दुनिया से कट ऑफ करने का है। सेकंड, परमेश्वर के वचन में डूबने का है। दूसरा क्या है? परमेश्वर के वचन में डूबने का है। तीसरा क्या है? परमेश्वर की मंडली में बना रहने का, संगति में बना रहने का। ओके, पढ़ेंगे, पूरा पढ़ा भजन संहिता 1, 2, 3। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में। कितना लोग बाइबल में व्यवस्था में प्रसन्न है? बाइबल पढ़ने से प्रसन्न होता है कि नहीं, पास्टर पूछेगा ना इसलिए मैं करूंगा? ना है, आपको वचन पढ़ने में खुशी आना चाहिए। मैं जब आप वचन पढ़ता है, परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में प्रकाश और ज्योति देने लगती है। हालेलुया। ओके, आगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, ध्यान रहता है। क्या करने का? वचन पढ़ने का, दिन रात, इवन सोते वक्त भी।
कई लोगों को रातों को बुरा स्वप्न क्यों आता है? क्या आप दिन को कुछ और देखते हैं? बुरा देखेगा तो रात को स्वप्न भी बुरा आएगा। दिन को आप भलाई देखेंगे तो रात को भी आपको भलाई आएगा। हालेलुया। वचन पढ़ो, दिन रात उसमें मनन करो, मन में और दिल में चलने दो। आप जो इधर सीखते हैं, आपके परिवार में सब बैठ के उसको डिस्कस करो। हम दुनिया की बातें, कोरोना वायरस महामारी की डिस्कशन करें, क्या हम प्रभु के वचनों का डिस्कशन करते हैं? हाँ, आगे क्या लिखा है? वचन में घुस जाओ। वह उस वृक्ष के समान, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया, जो बहती नालियों के किनारे लगाए और अपनी ऋतु में फलता है। वो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वो स्त्री करे, तो सफल होता है। आमीन। आपको उधर अपने आप को गाड़ना है, नालियों के सामने, वचन के सामने। दिन रात वो वचन आपके जीवन में, आपकी इंद्रियों में चलेगा, आप पक्का फलदायी हो। कितना लोग सुन रहे हैं? 3 बातों को आपको करते रहने का, दुनिया से अपने आप को अलग करने का। दुनिया की बात नहीं चाहिए, मुझे वचन चाहिए, प्रभु यीशु चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे बाहर। फल प्रभु का फल है, प्रभु का स्वभाव है। अनेक इसलिए संगति को कभी मत छोड़ो, ये मीटिंग को मत छोड़ो, बने रहो, वचन सीखो, बोलो, उसको सिखाओ, करो। मैं बताऊं, प्रभु आपको आशीष करे। इब्रानियों 10 उसका 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। क्यों हम मीटिंग कर रहे? जब सब लॉकडाउन है, हम मीटिंग कर रहे ताकि हम इकट्ठा हो रहे। इकट्ठा होने से एक दूसरे के विश्वास को हम बढ़ा रहे हैं। इकट्ठा होने से हम प्रभु की बातों को सीख रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन में उन्नति चाहिए। प्रभु बिना उन्नति, वो उन्नति नहीं, वो एक दिन ठप हो जाएंगे। और प्रभु रहेगा, आपको उन्नति निरंतर आप पर बने रहेगा। हालेलुया। है तो मेरे साथ? हालेलुया। भजन संहिता 92 13 14 15। यहोवा के भवन में, वे कौन है? जोर से बोलो, विल्सन यहोवा के भवन में रोपे। अपने नाम देके लिखो या बोलो, विल्सन यहोवा के भवन में रोपे जाकर। हमको कौन गाड़ा इस कलीसिया में? यीशु मसीह। बोलो, यीशु मसीह धन्यवाद, आपको मुझे अच्छी कलीसिया में गाड़ के रखा है। हमारा परमेश्वर के आंगनों में रोपे जाकर हालेलुया। यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। यस, हमको फूलने और फलने के लिए रखा। उत्पत्ति में भी यही लिखा है। ने बनाकर प्रभु क्या किया? फूलो, फलो और डोमिनियन हो जाओ और अधिकार पे ले लो। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारी परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। पुराने होने पर भी, वे उम्र होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते। 5 बार हर व्यक्ति इधर मुझे सुनना बोले, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरेंगे, लहलहाते रहेंगे। फलते रहेंगे, रस भरेंगे, लहलहाते रहेंगे। खुशी और आनंद उसकी चरणों को झूमेगा। फलते रहेंगे, रस भरेंगे, लहलहाते रहेंगे। फलते रहेंगे, रस भरेंगे और लहलहाते रहेंगे। ओके, आगे। जिससे यह प्रकट हो यहोवा सीधा है। वो मेरी चट्टान है। वो मेरी चट्टान है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो इसमें हमको फलदायी होने के लिए क्या करने का है? दुनिया से अलग करने का है। दूसरी बात, हमको वचन में बना रहने का, प्रार्थना करने का है। हर रोज प्रभु में बढ़ते रहना, संगति करने का है। मीटिंग रखा है, मीटिंग में आने का है। आपको बोलने का नहीं, दोस्त आया, रिश्तेदार आया,
किधर थे ये दोस्त? अब इससे जब आप परेशान थे, नहीं थे, अभी अच्छा हुआ तो आने लगे। तो उससे बड़ा हमारा प्राधान्यता है परमेश्वर होना चाहिए, उसकी मीटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा, संगति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। योहन्ना 15 उसका 1 और 2। संगति करना मत छोड़ो। यस, निरंतर बने रहो। कोई लोग बीच बीच में छोड़ देते, फिर कहाँ जाते मालूम नहीं, फिर जब परेशानी होता है तब याद आता है पास्टर है। सच्ची दाखिलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, वह नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। उसे वो काट डालता और है। जो फलती है जो फलती है उसे वो छांटता है, उसे वो छांटता है ताकि और फले। हाँ, जब आप फल लाते हैं तो प्रभु चाहता है कि आप और फल लाए, और हमको पवित्र आत्मा के साथ कॉपरेट करने का है। पवित्र आत्मा किधर है? मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा को हमको मैनिफेस्ट करने के लिए हमको संगति करने का है। निरंतर पवित्र आत्मा से हमको भरने का है। पवित्र आत्मा 9 स्वभाव से भरा हुआ है। जल्दी से हम 9 स्वभाव में जाएंगे। हालेलुया। गलातियों 5 उसका 16 से पढ़ेंगे। चलो समझ रहे मेरे साथ। ये 9 फल से भरा हुआ व्यक्ति आशीषित व्यक्ति होने वाला है। आप पे कोई खोट नहीं रहे, आप उन्नति और बरकत आप उसके लिए बनाए गए। घर में जाके पढ़ना 16 से 26 में। ओके, जल्दी से हम एक बार पढ़ लेंगे। ओके, पर मैं कहता हूँ आत्मा के ध्यान अनुसार से सुनो, ध्यान से। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो, किसी रीति से पूरी ना करो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध है क्योंकि हमारा शरीर हमारी आत्मा के विरुद्ध है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा है, और करती है। ये एक दूसरे के विरुद्ध ये है। एक दूसरे के विरुद्ध, इस पर हम विजय नहीं पाएंगे। अगर आपकी आत्मा आपकी शरीर पर विजय नहीं पाएगा, आप पक्का हार जाएंगे, पक्का बोझ से भरेंगे। इसलिए आगे, इसलिए हाँ, कि जो तुम करना चाहते हो जो तुम करना चाहते हो वह न करने वह पाओ। ना करने पाए। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन में रहो। तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अगर ये बातें आपके जीवन में है, आप शरीर में चल रहे हैं। ओके, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाग, मतवालापन, लीला खिला, और इन जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। हाँ, जैसा पहला कह भी चुका हूँ, वैसे पहला कह ऐसे काम करने वाले ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न हो। हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाने का। अपने शरीर लालसाओं और अभिलाषाओं को किधर चढ़ाने का है? जोर से बोलो, क्रूस पर चढ़ाने का। हाँ, तभी आप विजय पाएंगे। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। हमें आत्मा के द्वारा जीवित रहने का और आत्मा के अनुसार चलाए जाने का। हाँ, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े, एक दूसरे को नीचा नहीं करने, एक दूसरे से जलने का नहीं, डाह ना करने का। सबको मिला बच्चे?
पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, हमको प्रेम इन फलों से भरने का है। शरीर का काम ये मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, किसको बोलो सुनो। शरीर का काम शैतान का स्वभाव प्रकट करता है। वापस बोलो, किसको बोलो सुनो। शरीर का काम शैतान के कामों को प्रकट करता है। आत्मा का फल यीशु मसीह यानी कि पवित्र आत्मा का स्वभाव प्रकट करता है। मुझे वापस बोलता हूँ, किसी को बोला ध्यान से सुनो, लिख के रखो। शरीर का काम, देखो जो भी काम आप करते हैं शरीर से, वो क्या करता है? शैतान की स्वभाव को प्रकट करता है। पर पवित्र आत्मा मेरे अंदर, पवित्र आत्मा का फल के द्वारा, पवित्र आत्मा यानी कि यीशु मसीह के स्वभाव को मुझ में प्रकट कर। कितने लोग को यीशु मसीह का स्वभाव चाहिए? आपको शरीर के काम से आजादी पाने का, आत्मा की फलों में बढ़ने का। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। पहला फल क्या है? प्रेम। जोर से बोलो प्रेम, चिल्ला के बोलो प्रेम। आमीन। रोमियो 5 उसका 5 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारी मनों में प्रेम उंडेलता है। जोर से बोलो प्रेम। ये हमारा निर्णय होना क्या कि मैं प्रेम में चलूं। मेरे अंदर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रेम, पवित्र आत्मा प्रेम है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको प्रेम में चलना आसान हो जाए। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा। पहली को चार, मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मैं प्रेम में चलूं। कोई कितना भी उंगली करे, आपको गुस्सा और ये नहीं आएगा, क्योंकि आपको एहसास है आपके अंदर प्रेम है। अच्छा लिखता है पवित्र आत्मा प्रेम है। यस, पवित्र आत्मा प्रेम है, तो वो मेरे अंदर है, तो मैं प्रेम में चलूं। उसको हमको अभ्यास करने का। हालेलुया। कितना लोग अभ्यास करें? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु प्रेम। आमीन। हमारा आपको सिर्फ वही प्रेम जाता है जो पिक्चर में दिखता है, लड़की लड़के के पीछे भाग। वो प्रेम नहीं है भाई, वो धोखा है, खोपा है, खोपा है, थोपी है, थोपी। दिखने वाला प्रेम नहीं है। हालेलुया। असली में प्रेम जो है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 उसकी 8। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं वो रखता, परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर क्या है? प्रेम। प्रेम। पवित्र आत्मा क्या है? प्रेम है। वो किधर है? मेरे अंदर है। अगर वो मेरे अंदर है, मैं प्रेम में चलूं। मेरा निर्णय होने का मैं प्रेम। शुरू में मुश्किल है। आप अगर गुस्सा वाला व्यक्ति है, झूठ वाला करने वाला व्यक्ति है, मुश्किल है। पर आपका निर्णय होना चाहिए। जीत एक निर्णय है, हार एक निर्णय है, तो प्रेम में चलना भी एक निर्णय है। कितना लोग आज निर्णय लेगा, मैं प्रेम में चलूं। आई विल वॉक इन लव। मेरा अंदर पवित्र आत्मा जो प्रेम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? प्रेम हमें अपना दिल को परमेश्वर की ओर ले चलता है। प्रेम मुझे यीशु की ओर ले चलता। पवित्र आत्मा प्रेम है। आप प्रेम में चलेगा, मैं और प्रभु के नजदीक जाए, निरंतर प्रभु में बढ़े। मरकुस 12 उसका 30 और 31। मरकुस 12 उसका 30-31। मार्क 12:30-31। पहला क्या?
फल में पहला स्वभाव है प्रेम। जोर से बोलो प्रेम, लाके बोलो प्रेम। आपको प्रेम में चलने का, क्योंकि परमेश्वर प्रेम। और तू हाँ, प्रभु अपने परमेश्वर से तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे मन, सारे प्राण, सारे प्राण, सारी बुद्धि से सारे बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रेम। जब हम प्रभु से प्रेम रखेगा, प्रभु हमको प्रेम से भरेगा, फिर मैं प्रेमालु व्यक्ति हो जाए। इसलिए हमको प्रभु से प्रेम करना। कितना लोगों को मालूम है, आप प्रेम करने से पहले प्रभु आपसे प्रेम किया। हालेलुया। मैं जन्म होने से पहले प्रभु मुझे प्रेम। हालेलुया। वो प्रेम से भरा। नफरत, कूट, लड़ाई, झगड़ा, नीचा करना, कंपीट करना, इस पे तुलना करना, उसका तुलना करना, ये शैतान का चाल। आपको प्रभु से नफरत में नहीं, हमको प्रेम में चलना। जोर से बोलो मैं प्रेम में चलूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं प्रेम में चलूं। मैं जब आप प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु को एक ही चीज आपको देने का, वो है प्रेम। वो आपको इतना प्रेम से भर देगा, आप सबसे प्रेम करें। अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी से, पड़ोसी के, अपनी पत्नी से, पति से प्रेम करेंगे, बच्चों से प्रेम करेंगे, प्रेम में चलेगा। अपने बॉस से प्रेम करेंगे, और जो भी काम करेंगे प्रेम से करें, दिल और जान से। प्रेमालु व्यक्ति हर काम को प्रेम से करे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आप प्रभु से प्रेम रखिएगा, प्रभु आपको प्रेम से भरेगा, आप सबसे। इसलिए उसके बाद लिखा है, दूसरा नियम क्या है? तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। हाँ, कोई आज्ञा। अपने आप को प्रेम करने का, नफरत नहीं करने का। आपको आईने के सामने खड़ा होकर बोलने का है, आज का हीरो है। हालेलुया। आप जब अपने आप से प्रेम करेगा, आप अपने पड़ोसी से, आप अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे तो आप पड़ोसी से नहीं प्रेम करेंगे, आपकी पत्नी और पति से प्रेम नहीं करेंगे, बच्चों से प्रेम नहीं। इसलिए हमको प्रेम से भरने का। कब भरेगा? जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। फिर इसलिए प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम उसका प्रेम से भरते। ये हमारे स्वर्गीय पिता, रिश्ता जुड़ा, वो मेरा डैडी है, वो मेरा सोर्स है, वो मेरा स्रोत है। एफिसियों 3 उसके 18-19। एफिसियों 3 उसके 18-19। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारे परिपूर्ण भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आपको भरपूरी चाहिए। परिपूर्ण होने के लिए मसीह का प्रेम चाहिए। जोर से बोलो मसीह का प्रेम से भर। चिल्ला के बोलो मसीह का प्रेम से भर। परमेश्वर प्रेम है, पर प्रेम परमेश्वर नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? दुनिया वाला प्रेम परमेश्वर नहीं हो सकता, ये गलत फहमी है दुनिया। परमेश्वर प्रेम से भरा है। हालेलुया। हम परमेश्वर से भर जाते हैं, हम प्रेम से भर। हालेलुया। ओके, दूसरा स्वभाव, पहला स्वभाव प्रेम, दूसरा स्वभाव आनंद, जॉय। सबसे पहला जो आत्मिक फलों में पहला है प्रेम। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम से शुरू होता है। दूसरा आनंद, नहमीया 8 उसका 10। फिर उसने
उनसे कहा फिर उसने उनसे कि कहा जो जाकर जाकर चिकना चिकना भोजन करो, चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, मीठा मीठा रस पियो, जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ। उनके पास बहना भेजो, हाँ, क्योंकि लास्ट वाला देखेंगे, क्योंकि यहोवा का आनंद क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। तुम्हारा घर, परमेश्वर की आनंद मेरी ताकत है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन है, वो मेरा आनंद वो मेरा आनंद और हैप्पीनेस के डिफरेंस क्या है? आनंद और हैप्पीनेस, ये तो लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। आनंद, जॉय और हैप्पीनेस में फर्क क्या है? और लिखो चैट में, जॉय और आनंद में फर्क क्या है? हाँ? क्या मैं नहीं, मैं पूछा आनंद और खुशी में फर्क क्या है? खुशी, आनंद और खुशी में फर्क क्या है? ये तो लोग सुन रहे। इस आनंद परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से आता है। खुशी हाँ, निशा लिखता है खुशी समय। ओके, जब आपको जो चाहते हैं आपको मिलता है, आप खुशी हो, वो टेम्पररी। हैप्पीनेस जो होता है टेम्पररी, और जॉय जो होता है अनंतकाली। तो लोग सुन रहे, जॉय, खुशी हमको दिखने से मिलता है, और आनंद जो है पवित्र आत्मा से मिलता है। माँ गॉड, अगर पवित्र आत्मा देता है तो आपको कभी भी वो आनंद को खोने का नहीं, कुछ भी होने दे। शैतान आपके जीवन में क्या करेगा? तांडव मचाएगा आनंद को चुराने के। कई विश्वासी लोग आनंद खो देते क्योंकि वो शैतान की बोली पर, लोगों की बोली, शैतान लोगों को बेचकर, परिस्थितियों को बेचकर आपको भड़का देते हैं और आप आनंद खो देते। मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति बोलो, मैं अपनी आनंद को, पवित्र आत्मा की आनंद को कभी खोने नहीं। खुशियां इंपॉर्टेंट नहीं, आनंद इंपॉर्टेंट। आनंद आनंद का दीजिए। हालेलुया। Joy is inward feeling given by Holy Spirit. Happiness is outward feeling. Inward feeling. पवित्र आत्मा मेरे अंदर से आनंद देता है। हर रोज बोलेगा, पवित्र आत्मा धन्यवाद, तू मुझे आनंद। लिखता खुशी कभी कभी मिलता है, पर अगर हमारे अंदर प्रभु का वचन हो तो इंसान हर एक समय आनंद में भर जाता है। क्या बात है? जब आपको निराश होता है, प्रभु का वचन लेकर आनंद मना, प्रभु हमें आनंद और जय के उत्सव में लेके चले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह की किताब 12 उसका 3, यशायाह की किताब 12 उसका 3। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। हाँ, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। आनंद, हर रोज आनंद से भर जाए। परिस्थिति कैसे भी होने दे, कैसे भी आपकी परिस्थिति, आपको आनंद से भरने का आते रहो। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद, वो मेरा। कभी भी कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज आपको निराश न करे। आज निर्णय लो,
पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे आनंद से भरा है। मैं बाहर की बातों में नहीं, मैं अंदर की बातों में विश्वास करता हूँ, मैं एहसास करता हूँ, मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा मुझे आनंद से भरा है। आनंद तो मैं खोने नहीं दूँ। भजन संहिता 51 उसका 12, Psalms 51:12। अपने लिए अपने किए हुए उद्धार का अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, हर्ष मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है? Restore unto me the joy of thy salvation, uphold me with thy free spirit, joy of thy salvation। ये आनंद की उत्सव मना। हालेलुया। ये सबको नहीं मिला, और हमको और आपको मिला उद्धार। प्रभु के लिए कीमत चुकाना पड़ा, कुर्बान होना पड़ा। आपको और आपको और मुझे मुफ्त में मिल गया। उसकी आनंद मनाओ। कितना लोग मनाएंगे? यिर्मयाह 15 उसका 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। मैंने उन्हें खा लिया। कितने लोग वचन को खाते हैं? हाँ, तेरे वचन मेरे मन के हर्ष, तेरे वचन मेरे मन के हर्ष का और आनंद का कारण हुआ। हाँ, उसका वचन हमको हर्ष और आनंद का कारण हुआ। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर क्योंकि यहोवा, हे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। मैं तेरा कहलाता हूँ। प्रभु की मर्जी एक ही है कि आप आनंद और खुशियों में भरा रहे। प्रभु की मर्जी आप प्रभु का स्वभाव आनंद है, प्रभु का स्वभाव प्रेम है भाई। और वो तभी होगा जब हम अभ्यास करें, जब पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हम मैनिफेस्ट करने देंगे। हर रोज बोलेंगे पवित्र आत्मा। कितने लोग हर रोज पवित्र आत्मा को बोलता है, मुझे प्रेम से भर, मुझे आनंद दो, मुझे आनंद दो। आप बोलते रहेगा, आप आनंद से भर। परिस्थिति कितना भी बिगड़ा होने दे, आप बोलेगा पवित्र आत्मा आपको आनंद से। हालेलुया। तीसरा स्वभाव शांति। जोर से बोलो शांति। हमारे बीच में कोई शांति नहीं है। नाम है शांति, पर कोई शांति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो शांति। शांति मतलब शांति, घबराना नहीं, इंस्टेंट घबराना नहीं। घबराहट होता है, डर होता है, वो शैतान है। आप शांति में, कभी कभी आपको लगता है कुछ करने से माय गॉड मुझे शांति, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु के शरणों में। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। इधर कितना लोग है, जब ये मीटिंग में आज 9 बजे आने से पहले आपको बहुत घबराहट हो रहा था, डर हो रहा था, डर हो रहा था, और आपको लगा अभी आपको शांति लगे। शांति कौन दे रहा आपके अंदर से? आप ऐसा व्यक्ति, आप आज घबरा रहे, सब कुछ आपको लगता है सारा दरवाजा बंद हो गया, आप फंस गए। आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अंदर से आपको लग रहा है मैं कुछ कर पाऊं। आज तक आप सोचते थे आप बेकार है, मीटिंग अटेंड करने के द्वारा आपके अंदर से आपको लग रहा शांति। आपके घर में खाने पीने के लिए इवन खाना भी नहीं है, आप जब ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आपके अंदर से आपको शांति होना चाहिए। पवित्र आत्मा जब मुझे दिखाता है तो पक्का मुझे सुन रहे हैं,
आप लिखिए, आने वाला दिन प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। यशायाह की किताब 9:6। शांति, तीसरा स्वभाव पवित्र आत्मा का शांति। जो से बोलो शांति, देखो शांति, पीस। ओके, क्योंकि हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया जो गया, प्रभुता उसके कांधों पर, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का और शांति का राजकुमार, वो शांति का राजकुमार रखा जाए। जो आपको शांति मिल रहा है क्योंकि वो शांति का राजकुमार, शांति से भरा वो आपके अंदर है। आप हमेशा बोलेगा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं शांति से भरा, शांति से भरा। जोर से बोलो मैं शांति से भरा, क्योंकि शांति का राजकुमार मेरे साथ। दुनिया आपको शांति नहीं देती, जो शांति वो देता है वही शांति वो ले ले, और यीशु जो शांति देता है कोई दे नहीं सकता, और यीशु से देता है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। शांति का राजकुमार मेरे साथ है। दुनिया पूरा दुनिया शांति से भरा हुआ है। कोरोना वायरस महामारी, दुनिया क्या सरकारें हिल रहा है, राष्ट्र हिल रहा है, और हम और आप स्थिर है क्योंकि शांति का राजकुमार मेरे साथ है। शांति का राजकुमार आपके साथ। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति शांति, यीशु कहता है कि मैं तुझे शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें ओह माय गॉड, प्रभु का शांति, परमेश्वर का शांति, स्वर्ग का शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है, जैसा संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। मैं नहीं, संसार देता कोई शांति 10 गुना वो वापस ले ले। हाँ, तुम्हारा मन न घबराए, मन न घबराओ और न डरे। इसलिए कभी कुछ होता है घबराओ मत, डरो मत। शांति का राजकुमार कहता है मैं अपनी शांति तुझे देता हूं। वो शांति दुनिया दे नहीं सकता, वो अलग शांति। हालेलुया। आज शांति में रख बोलो प्रभु की शांति में, पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की शांति का राजकुमार मेरे साथ। मैं आज से घबराऊंगा, मैं आज से डरूंगा। विश्व का वचन कहते हैं वो डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। रोमियो 5 उसका 1 तीसरा स्वभाव को हम देख रहे हैं। आत्मा के फल में तीसरा स्वभाव शांति। रोमियो 5 उसका 1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से हम धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु के द्वारा, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेल रखें। एक्चुअली इंग्लिश में शब्द है we have peace with God through our Lord Jesus Christ। प्रभु के मेल के साथ हमें प्रभु शांति देता है। प्रभु के साथ कनेक्टेड रहने से हमें प्रभु शांति देता है। शांति कोई नहीं दे सकता, कोई दे नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों 4 उसका 7। तो परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति समझ से बिल्कुल परे, वो समझ मेरा समझ के बाहर है वो शांति। हाँ, हम जो पाने चाहने वाला शांति कम है, और हमारी समझ के बाद जो शांति है वो अद्भुत है। हाँ, तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। मसीह यीशु में आप सुरक्षित हैं क्योंकि उसकी शांति आपके साथ। परमेश्वर की शांति मेरे अंदर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। इसलिए घबरा मत,
थोड़ा सा हेडेक आते इतना घबराते हैं, फोन पे फोन, फोन पे फोन। मत घबराओ। हमारा परमेश्वर कौन है? शांति का राजकुमार है। हमारा शांति जो हमको मिलता है उससे बढ़कर वो शांति देने वाला। हालेलुया। फिलिपियों 4 उसका 7 पढ़ा। ओके, भजन संहिता 119 उसका 165। तेरी व्यवस्था से तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों, हाँ, परमेश्वर के वचन से प्रीति रखो, घबराओ मत, पर वचन से प्रीति, वचन के साथ बने। वचन हर संडे को हम आते, बुधवार को हम आते, लाइव आते, जुड़ जाओ, नींद को बाहर करो। हाँ, तेरा व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को हाँ, बड़ी शांति होती है। हमें उसकी वचन में बने वाला व्यक्तियों को क्या होता है? बड़ी शांति मिलती है। और चलो सच में बोलो, मैं वचन पढ़ता हूँ, मुझे शांति मिलती। मेहनत करने प्रभु की चीजों को हमको आसानी से चाहिए, बिना मेहनत। और हम काम करते हैं, महीने में 1000 रुपया भी कमाने के लिए 12 घंटा काम करेंगे। चलो समझ रहे मैं क्या। और प्रभु की बातों को हम 5 मिनट में निपटा दें। बताओ, जो मेहनत करेगा प्रभु में, प्रभु के राज में, वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु में बढ़ते रहे, वो फलदायी होगा भाई, उसको कोई कमी नहीं। दाऊद जैसे बोला, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। 119 165 और एक पढ़ेंगे भजन संहिता। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। कितने लोग आज से निर्णय लेता है, मैं प्रभु की वचन में हर रोज 10 अध्याय को पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। प्रभु पे प्रीति रखने वाला बड़ी शांति। वही व्यक्ति अशांति पाता है जो प्रभु से प्रीति नहीं रखता, वचन से प्रीति नहीं रखता, प्रार्थना करने के लिए प्रीति नहीं रखता। और जो प्रार्थना करता है, जो वचन पढ़ता है, जो मीटिंग में आते हैं, 9 बजे का मीटिंग में 11 बजे आएगा तो चलेगा नहीं, 9:15 बजे आ जाना चाहिए। अगर 1 लाख रुपया कोई देने वाला है, आप तो 1 घंटा पहले लाइन लग जाए। 10 बजे होगा तो 9 बजे से पहले पहुंच जाए, क्योंकि 1 लाख की चुनौती है भाई। अरे इधर 1 लाख नहीं, करोड़ों का चुनौती है प्रभु। करोड़ों में भी आप उससे बढ़कर आज प्रभु की मूल्य को आप समझेंगे, आप कभी घटेगा नहीं, आप निरंतर बढ़ेंगे। प्रभु की स्वभाव में आप बढ़ेंगे। शैतान की स्वभाव और दुनिया की स्वभाव सिखाने की दरकार नहीं, आपकी चारों ओर है, आप उसमें घुसते जाते। और क्यों मैं प्रभु की स्वभाव को सिखा रहा हूँ? ताकि ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हट कर है भाई, बोला हट कर है। जो व्यक्ति हट कर करेगा, उसके जीवन में प्रभु हट कर चमत्कार देगा। शांति, वो शांति का राजकुमार। घबराने का नहीं, वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, प्रभु में जुड़े रहने का, कलीसिया में जुड़े रहने का, आप पक्का शांति पाए, आप पक्का प्रभु की स्वभाव। इतनी आंधी चल रहा है, 12 चेले लोग परेशान है भाई, नाव में उथल पुथल कर रहा है, पर शांति का राजकुमार किसी को बोलो सो रहे। चेले लोग अभी चुना हुआ, साल भर में नहीं हुआ, चेले लोग यीशु मसीह को बोलकर, आपको दिखता नहीं कि हम मर रहे हैं? अशांति वाला व्यक्ति मरेंगे और शांति वाला व्यक्ति जीवन पाए। है कोई सुन रहा मुझे? इसके अंदर शांति है ना, दुनिया उलट पुलट हो जाएगी और उसको कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर शांति। जो शांति दुनिया ने, वो शांति परमेश्वर देता है। मालूम है, बिना प्रभु जाने कुछ भी नहीं। चौथा स्वभाव पवित्र आत्मा।
पेशेंट, 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 लॉन्ग सफरिंग, धीरज, धीरज, जोर से बोलो धीरज। है धीरज हमारे बीच में, नाम है धीरज और बहुत फास्ट है, इंस्टेंट धीरज चाहिए। बोलो धीरज, धीरज क्या है? जो घबराते हैं, जो प्रेमालु व्यक्ति, जो आनंद से भरा, वो धीरज है। उसको मालूम है मेरा प्रभु सब कुछ कंट्रोल किया है, मुझे कुछ होने वाला है। मेरा बाल भी प्रभु गिन के रखा है, एक बाल भी गिरने के लिए प्रभु से पूछेगा उसको। पेशेंट, कोलोस्से 1:11। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। सब प्रकार की सामर्थ से निरंतर आपको बलवंत होने का, यहाँ तक कि यहाँ तक कि आनंद के साथ, आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज, हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाई सकते। किसी को बोलो वेट कर, बोलो वेट कर, इंतजार कर, हड़बड़ा मत। कोई इतना हड़बड़ाते, जो हड़बड़ाता है वो गड़बड़ाए, जो पेशेंट रखेगा प्रभु की महिमा होगी। किसी को बोलो डायलॉग, जो हड़बड़ाएगा वो गड़बड़ाएगा, जो पेशेंट रखेगा प्रभु की महिमा। हालेलुया। कितना लोग सुन, कोलोस्से 1:11 मिला। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत, सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ, हर प्रकार से धीरज, हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सकते। प्रभु आपके मुताबिक नहीं करेगा, प्रभु अपने मुताबिक करेगा। हमको धीरज से इंतजार करने का है। हमारा समय नहीं, प्रभु का समय मेरे लिए भला है। हमको सब हमारे समय पे चाहिए, नहीं प्रभु मेरे समय पे नहीं करता, प्रभु अपने समय पे। प्रभु के समय में सबसे ज्यादा फलदायी। कोलोस्से 3:13। पेशेंस, लॉन्ग सफरिंग, धीरज। और यदि किसी को किसी पर दोष देने किसी पर दोष देने की कोई कारण तो एक दूसरे ये तो बोलते ही, सहना बोलना मुश्किल नहीं, मैं मुझे क्षमा करने बोलते पेशेंस। हाँ, एक दूसरे को अपराध को क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारी अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम भी। हाँ, प्रभु आपकी अपराधों को क्षमा किया, इसलिए आप बच गए। अगर कोई करता है तो उसे क्षमा करने की क्षमता मुझे होना चाहिए। हमें जब आप धीरज होता है, सेल्फिशनेस निकल जाता है। आप अपने खुद गर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं, आप क्षमा करने वाले। इस मसीह बोला 70 के 7 गुना आप क्षमा करो। 70 टू द पावर ऑफ 7, 700 नहीं, बहुत ज्यादा, 77 टाइम्स क्षमा। मैं लूका 13:6, लूका 13:6। लूका 13:6। जल्दी जल्दी से बोल के जाएंगे, बाद में मच्छी खुले की पड़ी। बताओ प्रभु आपको आशीष दे। चौथा व्यायाम है, चौथा स्वभाव पवित्र आत्मा का, लॉन्ग सफरिंग, पेशेंट। 13:6 मिला। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसके फल ढूंढने आया, परंतु न पाया।
वो जब यीशु मसीह भूखा था, उसने क्या किया? फ्रिज के पास आया फल ढूंढने के लिए, उसने नहीं पाया। क्या मालूम आपको? प्रभु उसे शाप दिया और 4 दिन में वो जड़ से सूख गए। प्रभु हमें फल चाहिए। पवित्र आत्मा में देखकर जो पवित्र आत्मा फल से भरा है, वो हमें फलदायी बनाना चाहिए। कितने लोग प्रभु के स्वभाव से बच जाए? आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के 9 स्वभाव। 5वां कृपा। जोर से बोलो कृपा। जेंटलनेस। जेंटलनेस। पर प्रभु कितना जेंटल है, इसलिए जहां जहां जाते वो चंगाई है। हर बीमार लोग चंगाई पाते। परमेश्वर का प्रेम से भरा, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम को जेंटल बना। पहला थिस्सलुनीक 2 उसका 7। परंतु हाँ, जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे हम भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। जिस तरह माता अपने बच्चों को संभालती, हम भी उसी तरह कोमलता, दूसरों को संभालने का, जेंटलनेस, हमारी बोली के द्वारा जेंटलनेस, कृपा होने का, हमारी बोली में कृपा होने का। आपकी बोली दूसरों को चोट नहीं, आपकी बोली दूसरे की चोटों को सुखाना मांगता, चंगा करना मांगता। आपका बोली, कोई भी कुछ भी बोल दे, आप जब बोलते तो हमेशा सोचो, आप अगर अपने लिए बोलेगा तो क्या वो चोट खाएगा? तो मैं वो बातें किसी के लिए। अब जब दूसरों को बोलता है, पहले अपने लिए बोलेगा तो आपको अच्छा लगता, तभी वो बोल। फिर आपको अच्छा नहीं लगता, बोली को बंद करो, आप जेंटल। मत्ती 10 उसका 16। देखो मैं तुम्हें हाँ, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में बेचता हूँ। सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई बोले कबूतर के जैसा जेंटलमैन होने। भजन संहिता 18 उसका 35। जल्दी जल्दी से बोल के जा रहा हूँ, वचन को पकड़ो, लिख के लो, बाद में उसे पढ़ो, मैं बताऊँ आप समझ में आए। जेंटलनेस, कृपा। Psalms 18:35। या भजन संहिता 18:35। उसके बाद 2 Samuel 22:26। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। तूने अपने बचाव की ढाल दिया है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए। और मेरी नम्रता ने महत्व दिया है। मेरी नम्रता ने महत्व दिया। Like gentleness, actually English पद सही है gentleness। हमारी gentleness ने मुझे, प्रभु की जेंटलनेस मेरे अंदर रहेगा, मुझे महान बनाएगा। अब्राहम जेंटल था, इसलिए वो महान व्यक्ति। चलो सुन रहे, जेंटलनेस। ओके, छठा स्वभाव, पवित्र आत्मा का छठा स्वभाव, भलाई, गुडनेस। मैं जल्दी जल्दी से बोल रहा हूँ, कोई वचन पढ़ने के जाएगा तो टाइम जाएगी, इसलिए मैं जल्दी। भलाई, जोर से बोलो भलाई, गुडनेस। देन भलाई क्या है? होलीनेस, put to practice, holiness put to practice, पवित्रता अभ्यास करना, कार्य में। जब आप पवित्रता को अभ्यास करेंगे, पवित्र आत्मा पवित्र है, वो
तू मेरे अंदर है, तो मैं इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा। जो परमेश्वर नफरत करता है हमको नफरत करने का, हमको स्टैंड लेने, प्रभु के लिए खड़ा होने, प्रभु के लिए समझौता नहीं करने का। चलो सुनना, मैं भलाई के लिए बनाया। रोमियो 15 उसका 14। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाई, मैं आप में तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आपकी भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो, और एक दूसरे को चिता सकते हो, एक दूसरे को चिता सकते, एक दूसरे को उत्साह कर सकते, एक दूसरे को उठा सकते। कितने लोग भलाई करेंगे? भलाई के लिए बनाए। हम बुराई को भलाई से विजय पाते हैं। बस बोलता हूँ, बुराई लोग करते, आप और हम भलाई से उठे। लूका 6 उसका 27। जो व्यक्ति वचन से बड़ा है वो हमेशा, वचन से भरा वो हमेशा भलाई करे। तो आपका नफरत करता है उसे आप प्रेम करेंगे। लूक 6 उसका 27, गलातिया 6 उसका 10। ओके, जल्दी से पढ़ेंगे। परंतु मैं तुम सुनने वालों को से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमको जब नफरत करते हैं उनसे हम प्रेम। गलातिया 6 उसका 10। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हम भलाई करें। वचन से भरने वाला भलाई करे, प्रार्थना करने वाला भलाई करे, मीटिंग में आने वाला भलाई करे। हम और आप भलाई करें। ये जेम्स 4:17, याकूब 4 उसकी 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। आज आप सुना भलाई करना आपके लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है, फिर भी आप भलाई नहीं करते तो आपके लिए क्या है? कितना लोग आज से भलाई करते, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। अधिकतर बार हम देने के लिए तैयार होते जब हम सोचते हो कुछ मिले। आप अगर आशा रखेगा, आपकी आशा सब तोड़ देगा। अगर आप यीशु मसीह पर आशा रखेगा, आपकी सारी आशाओं को मेरा यीशु पूरा करेगा। सातवां, विश्वास। विश्वास की कई पन्ने हैं, कई बातें। फ्रूट ऑफ फेथ है, गिफ्ट ऑफ फेथ है, मेजर ऑफ फेथ। वापस बोलता हूँ, विश्वास उस जगह पर फ्रूट ऑफ फेथ, दूसरा गिफ्ट ऑफ फेथ है, तीसरा मेजर ऑफ फेथ है। हम गिफ्ट ऑफ फेथ नहीं बोल रहे, हम मेजर ऑफ फेथ नहीं बोल रहे, फ्रूट ऑफ फेथ वो है विश्वास योग्यता। फ्रूट ऑफ फेथ मतलब सुन, मीटिंग 9 बजे चालू होता है, आप 10 बजे आते, आप विश्वास योग्य नहीं। काम 9 बजे है हर रोज, आप काम पे 9 बजे नहीं जाएगा तो आप विश्वास योग्य नहीं। कलीसिया में है, आप आत्माओं को जीतते नहीं, आप विश्वास योग्य नहीं। तो लोग सुन रहे हैं, विश्वास योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फ्रूट ऑफ द फेथ। जिस कलीसिया में था, सारी कलीसिया में दिल और जान से सेवा की, कारण नहीं, विश्वास योग्य नहीं। क्या प्रभु आप पे भरोसा कर सकता है? पैसे के मामले 1000 रुपया देते, आप अगर 100 रुपया नहीं दे सकते, 2000 रुपया प्रभु कैसे? 10,000 रुपया में आप 1000 रुपया प्रभु को नहीं दे सकते, तो प्रभु आपको 1 लाख रुपया कैसे देंगे? विश्वास योग्य, बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। विश्वास। गलातियों 5 उसका 6। और मसीह यीशु में न खतना रही कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा
प्रभाव करता है। प्रभाव करता है। बट बाय फेथ विच वर्कeth बाय लव, सब चीज के लिए मुझे विश्वास चाहिए। विश्वास, यीशु मसीह पे विश्वास और यीशु मसीह जैसा विश्वास। हालेलुया। कितने लोग सुन? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन विश्वास के द्वारा गिफ्ट ऑफ फेथ, गिफ्ट ऑफ फेथ, गिफ्ट ऑफ फेथ माउंटेन को हिला सकता है, पर्वत को हिला सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पर्वत को का उखड़ और जमीन में जाए, समुद्र में जाए। गिफ्ट ऑफ फेथ पर्वत को हिला सकते हैं, बट फ्रूट ऑफ फेथ परमेश्वर को हिला देगा। फ्रूट ऑफ फेथ, विश्वास योग्यता परमेश्वर के दिल को, परमेश्वर को हिला देगा। इसलिए वो व्यक्ति जो आया यीशु मसीह के पास, कौन था? वो अधिकारी व्यक्ति, सेनापति यीशु मसीह के पास आए, उसका दास बीमार थे। सेनापति बोला मैं विश्वास वाला, मैं अधिकार वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूँ मेरे अधीन में अधिक लोग काम करते हैं, उसको आने बोलता तो आता है, जाने बोलता तो आता है। प्रभु जी यीशु मसीह आप इधर से घोषणा करो मेरा दास घर में चंगा हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह उससे कहता है, क्या कहता है? वाह क्या विश्वास है। मैंने बोला ऐसा विश्वास मैंने आज तक नहीं देखा। वो स्त्री 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री, उसको देखकर बोला, वो आकर छुआ, चंगाई पाया। मुझे कौन छुआ? मुझे कोई ये विश्वास से छुआ। हालेलुया। तो समझ, गिफ्ट ऑफ फेथ पर्वत को हिला सकता है, पर फ्रूट ऑफ फेथ यीशु मसीह को हिला। कितने लोगों को फ्रूट ऑफ फेथ विश्वास योग्यता? आप अगर विश्वास योग्य व्यक्ति है, क्या प्रभु आप पे विश्वास करता है? क्या आपके पास्टर आप पर विश्वास कर सकते हैं? क्या आपका पति आप पर विश्वास कर सकता है? क्या आपकी पत्नी आप पर विश्वास कर सकती है? ये सब विश्वास फ्रूट ऑफ फेथ का, विश्वास योग्यता की बात। और अब बोले मनुष्य का बोले गिर जाएंगे, और हमारा परमेश्वर के बच्चों का बोले विश्वास योग्य होना चाहिए। मैं बोल दिया तो बोल दिया, वो कर, भले ही नुकसान होना भी पड़े, और विश्वास योग्य वाला व्यक्ति पीछे नहीं आते। पहला कोरिन्थियों 13 उसका 2 और दो स्वभाव को लेकर खत्म करेंगे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण। और पहला कोरिन्थियों 13:2, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, तो सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब प्रकार के ज्ञान को और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। परंतु कुछ प्रेम, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े कार्य करेंगे, विश्वास योग्यता नहीं तो क्या फायदा? किसी को बोलो विश्वास योग्य, विश्वास फ्रूट ऑफ फेथ। 8वां नम्रता, हम्बलनेस। सही तौर से परमेश्वर को सबमिट करना, पूरी तौर से 100% सबमिट। कई लोग हैं 50-50 बिस्किट, 50 प्रभु को 50 किसी को बोलो 100% प्रभु के हाथों में सौंप। सब देता हूं, तेरा सब मैं देता हूं, मैं देता हूं, तेरा सब मैं देता हूं, तुझको मुबारक यीशु। सब, क्या सब देने को तैयार है? फिर आप सब देने को तैयार है, प्रभु अपना सब आपको भी देने।
आप मांगने से पहले आपको मिलने लगेगा। जो अपने आप को नम्र करेगा प्रभु से आएगा। पहला पत्रुस 3:4। पर तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा हो। इसका मूल्य, आपका नम्रता परमेश्वर के मूल्य में बड़ा है। जब आप नम्र होगा प्रभु आपको उठाए। नम्र होना मतलब ये नहीं कि झुकना, नम्र होना मतलब परमेश्वर के अधीन में रहकर, प्रभु की दासों के अधीन में रहकर बात। हालेलुया। घमंड, परमेश्वर नफरत करता है घमंड से। उसी पर जो घमंड करता है स्वर्ग से फेंक दिया। घमंड सबसे नफरत करता। आप नम्र होगा प्रभु आपको उठाए। हालेलुया। अपने आप से जो व्यक्ति नम्र होता है वो सेल्फ नहीं है, वो परमेश्वर। हाँ, जो परमेश्वर से भरा है वो अपना ख्याल नहीं करता, वो हमेशा अपने उंगली परमेश्वर को। इसे प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अगर घमंड करता हूं तो सिर्फ यीशु मसीह में घमंड करता हूं, वो खुद पे नहीं। नम्र वाला व्यक्ति खुद पे नहीं, परमेश्वर पर घमंड। वचन संहिता 25 उसके नाम। जल्दी जल्दी से पढ़ के जाएंगे। न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। नम्र लोग, जो नम्र होता है वो परमेश्वर की बातों को पक्का मानेगा। वो परमेश्वर के इधर उधर नहीं, परमेश्वर जिस राह पे चलने बोलेगा उसी राह पे चले। नम्र वो है, परमेश्वर की वचन कैसा है वैसा लेके वैसा ही सीखा। उधर क्या लिखा है? नम्र लोगों को वो सिखाएगा, नम्र लोगों को वो शिक्षा देगा, नम्र लोगों को वो बढ़ाएगा। कितने नम्र लोग हमारे बीच। आपको प्रभु बढ़ाए, आपको वो डायरेक्शन देगा, आपको वो एक पिता जैसे अपने बच्चों को ले चलता है। यीशु मसीह आपके हाथ पकड़कर आशीष और आशीष, महिमा और महिमा पे एक नंबर वाले लोगों को उठाए। 37:11 साम्स। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकार। अगर आप नम्र है पृथ्वी में राज्य करेंगे। आमीन। बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएं। घमंड मत करो, मैं हूँ, मेरा नाम, मेरा पीएचडी है। कुछ भी नंबर, कुछ भी घमंड करने से ये सब छोड़ के जाने पड़ेगा। उससे अच्छा प्रभु में घमंड करेगा, इधर शान और अधिकार से प्रभु जिलाएगा और स्वर्ग में भी मेरा यीशु आपको उठाएगा। कोई मेरे साथ कितने लोग आज से नमन। देखो कुछ दुनिया की घमंड यीशु, मैं अगर कमेंट करता हूं तो सिर्फ यीशु। हालेलुया। 149 वचन संहिता 139 उसका 4। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों को उद्धार करके। हम सब उद्धार पाए क्योंकि हमारे अंदर नम्रता है। हालेलुया। अद्भुत। जो यीशु को नहीं ग्रहण करते हैं उसके अंदर घमंड है। प्रभु फिर भी मौका देता है। आज इधर आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु आपकी नम्रता देखकर प्रभु आपको उद्धार दिया है। हाँ, उद्धार करके उन्हें शोभामय मत करे, शोभामय करे। प्रभु आपकी शोभा को उठाएंगे जब आप नम्र हैं। हालेलुया। न वो आखिरी स्वभाव पवित्र आत्मा का सेल्फ कंट्रोल, संयम। हालेलुया। प्रभु में डर की आत्मा नहीं है, पर सामर्थ, महिमा और संयम से भरा है। पावर, लव एंड साउंड माइंड। संयम, सही मन दिया।
जोर से बोलो, सही मन दिया। आपको जानने का आप मसीह में कौन है, वो तभी होगा जब आप यीशु मसीह के साथ चलो। कितने लोग बोलेगा मैं यीशु मसीह के साथ चलूं? चिल्ला के बोलो, मैं यीशु मसीह के साथ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ। पवित्र मन से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ। पवित्र मन से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता, मुझे पीछे मैं दौड़ूंगा, मुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे पीछे मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के बूंदे, जैसा मैं यीशु तेरे, जैसे हिरनी पानी के बूंदे, ओके, पहला कोरिन्थियों 9:25 दो वचन पढ़ के जल्दी से मैं खत्म करूं। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए, उस मुकुट के लिए जो मुरझाने का, जो मुरझाने, पहलवान, पहलवान कौन है? एक्सरसाइज करने वाला। वो कई चीजों को कंट्रोल करते हैं, कई चीजों को नहीं करते ताकि उसको मुकुट पाने का। हमें दुनिया की पहलवान लोग, कितने लोग जानते हैं कई चीज देखो क्या क्या करते हो, सेल्फ कंट्रोल करते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करते, एक्सरसाइज करते हैं, और क्या लिखो जल्दी जल्दी, ग्रेस वही लिख रहे, डाइटिंग, एक्सरसाइज, और कौन जल्दी से, सिगरेट नहीं पीते, वो गंजा चरस नहीं लेते, जंक फूड को अवॉइड करते, मैं कंट्रोल करते। हालेलुया। वो कौन सा मुकुट? मुरझाने वाला। हमको और आपको कौन सा मुकुट पाना है? ना मुरझाने वाला मुकुट। हम कितना पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल में आकर हम उस मुकुट को पाने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा पे समर्पण करें। मेरा संयम नहीं, परमेश्वर की संयम मुझ पे। प्रभु मुझे संयम दिया, सही मन दिया है कंट्रोल करने के लिए, जीने के लिए, परमेश्वर की तरफ भक्ति और शक्ति में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें संयम दिया है। कौन है मैं? मसीह यीशु में मैं कौन हूँ? ये यीशु मसीह के साथ कदम पे कदम चलने का, पवित्र आत्मा में चलने का। दूसरा पत्रोस 4 उसके साथ, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला, इसलिए संयम हमको अपने मन को प्रभु में लाकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वचन करने वाला व्यक्ति, प्रभु में बढ़ने वाला व्यक्ति, दूसरों को प्रभु में लाने वाला व्यक्ति, संयम हमारी कंट्रोल। ये हम जब अपनी संयम से करेंगे नहीं कर सके, पर प्रभु की संयम मुझ पे हो, मैं करते रहेगा। प्रभु की आगमन तक मैं खुद को तैयार करेगा, दूसरों को तैयार करने वाला बने। तो लोग सुन, हमको वो मुकुट मिलने वाला जो मुरझाते नहीं। हम ये सारी बातों को छोड़कर शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए समर्पण करें। नव स्वभाव, पवित्र आत्मा का फल क्या है? नव स्वभाव। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा देता, पवित्र आत्मा में हर विश्वासी के अंदर ये नव स्वभाव होने का कब होगा? जब उसे आप अभ्यास करें। प्रेम में चलो,
मैं आनंद में चलूंगा, आनंद खोने नहीं दूंगा। प्रभु मुझे दिया वाला आनंद, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे शांति देता है। मैं धीरजवंत व्यक्ति, मैं रुका हूँ प्रभु के समय के लिए। मैं प्रभु जो चाहता वही करूंगा। मैं भलाई के लिए हूँ, मैं कृपा और दया से भरा हूँ। प्रभु मुझ पर दया किया, मैं दूसरों पर दया करूंगा। विश्वास योग्य व्यक्ति बनूंगा। जो भी काम करेंगे विश्वास योग्यता से करेंगे। फ्रूट ऑफ फेथ मेरे अंदर है। जेंटलनेस, भलाई करने वाला, मैं संयम वाला व्यक्ति। प्रभु मुझे संयम दिया है ताकि सारी बातें प्रभु की महिमा और आशीष के लिए। हर विश्वासी के अंदर ये 9 फल होने का। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर फलों से भरा है। पवित्र आत्मा स्वभाव से, वो ये 9 स्वभाव पवित्र आत्मा का है, तो वो मेरा स्वभाव। चलो सुनो, एक व्यक्ति अगर ये 9 स्वभाव से भर जाए, धरती में आशीष में ये हर रोज बोलेगा पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना। यीशु मसीह ये 9 स्वभाव से भरा हुआ, आनंद से, प्रेम से। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं हो, अनंत काल। यीशु मसीह धरती में 9 स्वभाव से भरा था। हमको भी 9 स्वभाव में चलेगा, हमारा सबसे आशीष में हो। कितना लोग 9 स्वभाव में चलने वाले? देखो मैं 9 स्वभाव में चल। जल्दी से हम प्रार्थना करेंगे पानी और तेल के लिए। कितने लोग पानी और तेल लेकर आए? कितने लोग कमाई पानी और तेल को इस्तेमाल करते थे? प्रभु का वचन प्रार्थना किया वाला तेल और पानी में सिर्फ पानी और तेल नहीं, वो यीशु का लहू, पवित्र आत्मा की अभिषेक। स्वर्ग के पिता धन्यवाद सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी आए हुए सारी लोगों को तेरे हाथ में देता। प्रभु जी 9 स्वभाव से बने पवित्र आत्मा की फल 9 स्वभाव है इसके धन्यवाद। आज ने आपने हमें सिखाया हर रोज इस 9 स्वभाव को मैं एक्टिवेट करूं, मैं मैनिफेस्ट करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा को स्वागत करूंगा सहायता की, ताकि मैं इस 9 फलों में फलदायी। पानी और तेल को तेरे हाथ में दे, आशीष कर। जो विश्वास से इस्तेमाल करेगा वो चंगाई, सामर्थ हर परिस्थितियों पर विजय पाए। सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता है, सिर्फ यीशु मसीह आप। सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण। और सब ने कहा आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको वचनों से बहुत बहुत आशीष करे।